हेलो गैस, दिस इज अभय कुमार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? तो चलिए, हम लोग इसके पहले जो यूज ऑफ हैज और हैव पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग यूज ऑफ हैज और हैव का ही यूज पढ़ेंगे। बट आज के जो क्लास होगा वो यूज ऑफ हैज या हैव में निगेटिव सेंटेंस का क्लास होगा, ठीक है। यानी हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज या हैव, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हैज या हैव का जो प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं वो निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक है, वो आपके पास नहीं है, ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं जी, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डोंट हैव। किसका यूज करते हैं? डोंट हैव या डजंट हैव। किसका यूज करते हैं जी? डजंट हैव, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख देते हैं बाबू? उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डोंट हैव या डजंट हैव और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डोंट हैव और डजंट हैव का प्रयोग, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डोंट हैव का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डजंट हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए मुझे अंग्रेजी बोलना है, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास पानी, मेरे पास पानी नहीं है, ठीक है। कह रहे कि मेरे पास पानी नहीं है, ठीक है। तो मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा भाई? मेरे का इंग्लिश हो जाएगा आई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है पास नहीं है, ठीक है। तो पास नहीं है के लिए या तो आपको डोंट हैव का प्रयोग करना है, नहीं तो डजंट हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। तो डोंट हैव का प्रयोग यहां ध्यान दीजिएगा, आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ किया जाता है, ठीक है। इस सब के साथ क्या लगेगा? डोंट हैव। तो मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। और पास नहीं है के लिए क्या हम लिख देंगे भाई? डोंट हैव। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? डोंट हैव लिख देंगे। क्या नहीं है भाई? पानी नहीं है। तो पानी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? पानी का इंग्लिश वाटर हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे पास पानी नहीं है, यानी हो जाएगा आई डोंट हैव वाटर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सीता के पास नहीं है। सीता के पास पैसा नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सीता। और सीता जो कि सिंगुलर है तो डोंट हैव नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? डजंट हैव लिखेंगे। तो सीता के बाद के पास नहीं है के लिए हम क्या लिख देंगे? डजंट हैव। सीता लिख दिए, उसके बाद के पास नहीं है के लिए हम क्या लिखेंगे? डजंट हैव। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? डजंट हैव लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू? तो हम लोग यहाँ पे डजंट हैव लिख देंगे, ठीक है। डजंट हैव लिख देंगे और उसके बाद डजंट हैव लिख देंगे और उसके बाद पैसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो पैसा का इंग्लिश हो जाएगा मनी। यानी सीता डजंट हैव मनी। सीता के पास क्या नहीं है जी? तो सीता के पास पैसा नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार बोलना हो, ध्यान दीजिएगा कि मोहित के पास समय नहीं है। मोहित के पास समय नहीं है, ठीक है। मोहित के पास समय नहीं है तो मोहित के लिए क्या लिख देंगे? मोहित लिख देंगे, ठीक है। अब के पास नहीं के लिए क्या लिख देंगे? तो के पास नहीं के लिए डजंट हैव लिख देंगे। क्या लिख देंगे?
डजंट हैव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डजंट हैव। क्या नहीं है? समय नहीं है। तो समय का इंग्लिश क्या हो जाएगा? समय का इंग्लिश टाइम हो जाएगा। यानी मोहित डजंट हैव टाइम, मोहित के पास समय नहीं है। तो चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोटबुक आप लोग निकाल कर ही रखिए, नोटबुक पे फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये था निगेटिव सेंटेंस का वाक्य। जैसे मेरे पास पानी नहीं है, आई डोंट हैव वाटर। सीता के पास पैसा नहीं है, सीता डजंट हैव मनी। मोहित के पास समय नहीं है, मोहित डजंट हैव टाइम। तो चलिए फटाफट आप लोग नोट कीजिए इसे। आप लोग नोट कीजिए फटाफट। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए इसे, ठीक है।